यूपी देश का सबसे बड़ा राज्य है। वहां से 80 सांसद, 400 विधायक हैं। यूपी इस देश का प्रधानमंत्री पद तय करता है, लेकिन सोचिए वहां कफ सिरप माफियाओं का सरगना काम करता है। खबर आ रही है कि जो यूपी में कफ सिरप माफिया है, जो विदेश भाग गया है, उसके बारे में एक खबर है कि वो दुबई में 175 करोड़ का होटल खरीद चुका है। वो एमएलसी बनना चाहता था। वो बड़े बड़े नेताओं की चाकरी में लगा हुआ था। और इसके साथ ये खबर है कि एक एसटीएफ का भगोड़ा, जिसने 12 किलो सोना लूट लिए थे, वो भी इस खेल में शामिल है। शुक्रिया अदा कीजिए तीन पत्रकार हैं, ममता त्रिपाठी और अभिषेक उपाध्याय। इन तीनों ने जान पर खेलकर इसको मुद्दा बनाया है। और इसमें जो तमाम, एक टाटा, अमित सिंह टाटा है, एक जायसवाल है, एक एसटीएफ का पूर्व भगोड़ा है, ये सब लोग कह रहे हैं कि यूपी पुलिस दो धारा में बटा है, एक जो इनको पकड़ना चाहते हैं और एक जो इनको बचाना चाहते हैं। और सच्चाई है कि इसमें से कुछ लोग जो हैं वो ये भी आरोप लग रहे हैं कि ये लोग मुख्यमंत्री के स्वजाती हैं, इसलिए अब तक बुलडोजर नहीं चला है। सोचिए, ये बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और रोहिणी सिंह, ममता त्रिपाठी और अभिषेक उपाध्याय जान जोखिम में रखकर इस खबर को कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, यही पत्रकारों की ताकत होती है। आप सोच रहे होंगे ना, अगर टीवी अखबार चाह ले तो कोई भी लोकतंत्र कमजोर नहीं हो सकता है, कोई भी सरकार मनमानी नहीं कर सकती है। बस शर्त यह है कि टीवी अखबार चाह ले। तो ये टीवी अखबार तभी सक्रिय होता है, ये लोग तभी पत्रकारिता करते हैं जब सत्ता में कोई दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक बैठा हो। ये सच्चाई है। और ये पत्रकारिता ही नहीं करते हैं, तब जाकर ये उस सरकार के हर फैसले पर सवाल उठाते हैं। लेकिन सोचिए, जब इनके मनमाफिक सरकार हो, इनकी जाति वाली सरकार हो। दरअसल आरएसएस के ये लोग चहेते हैं। ये लोग आरएसएस की जाति और पत्रकारों की जाति, मीडिया की जाति एक है। इसमें से कोई इक्का दुक्का पत्रकार है जो जान जोखिम में डालकर अब भी पत्रकारिता कर रहा है। तो जिस तरह से आप सोचिए कि कफ सिरप का मामला, आप कल्पना कीजिए कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होते तो भी क्या वो बच जाते? लेकिन बीजेपी शासित राज्यों में कुछ भी हो जाए, उनके मंत्री, मुख्यमंत्री पर आंच नहीं आता है। एनएचआरएम हुआ था, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा स्कैम, लेकिन वहां के मुख्यमंत्री पर कुछ नहीं हुआ। शिवराज सिंह चौहान अब जाकर बदले गए। यूपी में कफ सिरप का मामला सामने है। सबसे ज्यादा एनसीआरबी के आंकड़े हैं, क्राइम हो रहे हैं, हत्याएं हो रही है। लेकिन कफ सिरप के मामले में कुछ बड़े सफेद पोश जो लोग हैं, उनको बचाने की भी कोशिश हो रही है। तो सोचिए, यूपी जैसा राज्य, देश का सबसे बड़ा राज्य, जहां से 80 सांसद हैं, 400 विधायक हैं, अब योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि धर्म परिवर्तन और नशा देश को तोड़ने की विदेशी साजिश है। मैं फिर कह रहा हूं, बिहार में भी इसी तरह का सूखा नशा और अवैध तस्करी से शराबों का बड़ा खेप पहुंच रहा है। इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और ये जो ड्रग्स माफिया, सोचिए कफ सिरप माफिया, ये जो भी लोग हैं, इन्होंने मासूम बच्चों की जान ली है। सोचिए ये कितना गंभीर मामला है। महाराष्ट्र में मौतें हुई है, राजस्थान में मौतें हुई है, मध्य प्रदेश में मौतें हुई हैं। ये सबसे बड़ी खबर है, लेकिन टीवी अखबार पर इसकी चर्चा नहीं होगी। इसलिए मेरी लगातार कोशिश होती है कि इस तरह की खबरें जो आपको जानना चाहिए, जो सत्ता से सवाल पूछता है, वो खबरें मैं आप तक पहुंचाऊं और आपको दिखाऊं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। इस खबर पर भी विस्तार से बात करेंगे, लेकिन पहले संसद की। आज संसद का सत्र चालू हुआ है। प्रधानमंत्री ने टोंट मारा विपक्ष पर कि अगर विपक्ष चाहे तो मैं उनको चुनाव जीतने के टिप्स दे सकता हूं। सोचिए, प्रधानमंत्री की विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। लोग संसद में उनसे बहस चाहते हैं कि एसआईआर पर बहस हो, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर बहस हो। देश में कहीं कोई पटाखा नहीं चलता है चुनाव जीतने का। एसआईआर में आम लोगों के नाम काटे जा रहे हैं, लोग चिंतित हैं। 30 के करीब बीएलओ की मौत हो चुकी है। ये मैं नहीं कह रहा हूं। जैसे ही एसआईआर का नाम आता है, जो शिक्षक बीएलओ बनाए जा रहे हैं, वो उसमें कोहराम मच जाता है। 28 लोग मारे जा चुके हैं। किसी को भी नहीं लगता है कि चुनाव आयोग जो है वो निष्पक्ष है। उसके बावजूद संसद में इस पर बहस नहीं हो रही है। विपक्ष का कहना है कि हम संसद, मीडिया हमारी बातों को दिखाता नहीं है, संसद में बहस नहीं करने देंगे, तो हम अपनी बात कहां रखेंगे। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं। संसद का सत्र विपक्ष ने तैयारी कर चुका है।
राहुल गांधी ने कुछ बेसिक्स मुद्दे उठाए। उन्होंने कहा है कि वोटर लिस्ट में जो धांधली है उसके मुद्दे पर बहस हो, दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों के वोट काटे जा रहे हैं, पॉल्यूशन एक बड़ा मुद्दा है, दिल्ली में तो सांस लेना भी मुश्किल है, सारे सांसद मंत्री आ गए हैं, उनको वो तो प्यूरिफायर लगा लेते होंगे, आम लोग जो दिन भर काम करते हैं रोजी रोटी के लिए उनकी क्या हालत होती होगी। तो पॉल्यूशन एक बड़ा मुद्दा है, रोजगार एक बड़ा मुद्दा है, बीएलओ सुसाइड कर रहे हैं। देखते हैं इन मुद्दों पर संसद में चर्चा होती है कि नहीं। और सबसे बड़ी बात, क्या यूपी के सांसद, विपक्षी दल कप सिरप वाले पर चर्चा करेंगे कि नहीं, क्योंकि कप सिरप वाले का तार बड़े बड़े लोगों से जुड़ रहे हैं। सोचिए, ये लोग माफिया लोग 175 करोड़ के होटल खरीद लेते हैं दुबई में। कांग्रेस के राहुल गांधी ने एसआईआर में बीएलओ की आत्महत्या गंभीर मुद्दा है, इस मुद्दे को संसद में उठाया जाएगा। एसआईआर के नाम पर पिछड़े, दलित, वंचित, गरीब वोटर लिस्टों से हटाकर बीजेपी अपनी मनमाफिक वोटर लिस्ट तैयार कर रही है। एसआईआर के नाम पर बीजेपी के इशारे पर ओबीसी, दलित, गरीबों का वोट काटा जा रहा है, ये एक गंभीर मुद्दा है। वोटर लिस्ट को हटाकर बीजेपी अपनी मनमाफिक वोटर लिस्ट तैयार कर रही है। सूत्र बता रहे हैं कि राहुल गांधी इन तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। आगरा में मुस्लिम से जय श्री राम न बोलने पर मारपीट करने वाला गिरफ्तार हो गया है। तो मैं इस देश के बहुजन समाज से कहता हूं कि आप किसी भी कीमत पर आप इस तरह के सांप्रदायिकता में न पड़े। पिछले 10 साल में भारत से कितना काला धन विदेश भेजा गया, इसकी कोई रिकॉर्ड जो है सरकार के पास नहीं है। सोचिए, जो काला धन लाने की बात करते थे। भारत एक जाति प्रधान देश है। महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक दलित समाज के युवा की हत्या कर दी गई, क्योंकि जो जिससे वो प्यार करते थे वो लड़की किसी और कम्युनिटी की थी। बाद में उस लड़की ने सबसे शादी की। तो जातिवाद जो है वो सरांध मार रहा है। इस देश की बर्बादी की सबसे बड़ी वजह है जातिवाद, और उस पर कोई बात ही नहीं होती है। कोलकाता में लगातार बीएलओ जो है वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब तो बीएलओ ही चुनाव आयोग के दफ्तर के सामने धरना करने लगे हैं। सोचिए, बीएलओ की नौकरी जानलेवा हो रही है। और अभिषेक विश्वकर्मा है जो मार रहे हैं कि उनकी जाति बताने की जरूरत है। जो थूक चाट रहे हैं, बेल्ट खा रहे हैं, वो अभिषेक विश्वकर्मा है। तो सोचिए, देवरिया में किस तरह से जातीय हमला हुआ है, ये सबसे डराने वाली खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और कप सिरप का मामला बड़ा मामला हो गया है। सिरप मामले में पुलिस विभाग के आला अफसर 2 खम्भे में बटे हुए, दोषियों को रगड़ने वाले, दोषियों को बचाने वाले। और तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। जो लोग अफवाह फैला रहे थे कि बीएसपी के विधायक जो हैं वो चले गए हैं बीजेपी के साथ या दल बदल लिया है, उनके लिए बता दूं कि आज उन्होंने विधानसभा में शपथ ली है और तमाम बहुजन महापुरुषों के नाम पर उन्होंने शपथ ली। और वो उन्होंने कहा कि मैं आजीवन रहूंगा बीएसपी में। और 89 रुपये, सोचिए 89 रुपये 34 पैसा हो गया है डॉलर की कीमत। तो सबसे ज़्यादा डॉलर की कीमत है। और अमर उजाला ने आज लिखा है कि नशीला कप सिरप सिंडिकेट ने दुबई में होटल खोला है। फिर एक मित्र बोले दुबई में बहुरूपीय गैंडा स्वामी ने भी ऑफिस खोला है, लगता है सब मिले हुए हैं। एसटीएफ के लाल जहरीले कप सिरप कांड में कोडीन भैया को मदद पहुंचाने को कोई और कसर नहीं छोड़ रखा है। पहले शुभम जायसवाल भागा, अब बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह विदेश भागने की फिराक में है। ये जो बर्खास्त सिपाही है एसटीएफ का आलोक सिंह, एक किंगपिन माना जा रहा है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि किसके घर 5 दिन से हाईटेक एसटीएफ का सारा सर्विलांस सिस्टम हैक हो गया है और वो सड़क पर डंडा पटक कर घूम रही है आलोक सिंह की तलाश में। आश्चर्य की बात है कि धनंजय सिंह के नाम आते ही लाल देह लाली लसे एक्टिव होकर एक्शन मोड में आ जाते हैं। वफादारी हो तो लाल जैसे। 2020 में अजंता अस्पताल गोलीकांड में एफआईआर लगाकर क्लीन चिट। 2021 में अजीत सिंह हत्याकांड केस डायरी में कमजोर करके सेफ पैसेज देना लाल के बिना संभव था। लिपापोती में माहिर लाल क्या उस बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह पर हाथ डाल पाएंगे, क्योंकि जादूगर की जान तो तोते में है। विभाग और पावर कॉरिडोर में चर्चा है कि छोटी मछली को पकड़कर लाल सिंघम बन जाएंगे और बॉस प्लेटिनम डिस्क की संस्तुति करके 26 जनवरी को उन्हें सम्मानित कर देंगे। बॉस क्लीन चिट देने से पहले अपने 2.5 साल के बेटे की शक्ल जरूर देख लीजिएगा। हर माँ बाप के लिए उसका बच्चा कलेजे का टुकड़ा होता है। 3 बड़े पत्रकार हैं, ममता त्रिपाठी, रोहिणी सिंह और अभिषेक उपाध्याय। ये लोग अपनी जान हथेली पर रखकर कप सिरप मामले का उद्घाटन कर रहे हैं। एसटीएफ के बर्खास्त सिपाही की फॉर्म में भी हुई थी नशीले कप सिरप की सप्लाई। जांच से चौंकाने वाले खुलासे हैं। और देवरिया बिजनौर में बिगड़ी 2 बीएलओ की तबीयत, मौत हो गई है। ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर
वायरल है तो सोचिए। यूपी की सबसे बड़ी खबर है कफ सिरप का घोटाला। और दिल्ली के एक विधायक हैं, नाम तो सुना ही होगा आपने, अनिल गोयल। उनके हॉस्पिटल में बेड पर पली महिला की लाश से भी गहने उतार लिए गए। और सराफा की दुकान डकैती में हाथ होने के संदिग्ध मामले में चप्पल में एनकाउंटर। ये तमाम सिरप की कमाई से दुबई में होटल खरीदे गए हैं। दुबई में 175 करोड़ के होटल, बच्चों के मौत के कीमत पर होटल खरीदे गए हैं। और चुनाव आयोग जिसने कहा था कि क्या हम माँ बहनों के वोट गिराते वीडियो जारी कर दें, अब वो BLO के नाचने गाने के वीडियो जारी कर रहे हैं। और सिरप की कमाई से दुबई में होटल है। यूपी के लिए योगी आदित्यनाथ की सरकार पर सबसे बड़ा आरोप लग रहा है। अगर कफ सिरप माफिया का सफाया नहीं हुआ, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस देश में सत्ता में बैठकर लोग अब तक पंजाब के बारे में सुनते थे कि ड्रग्स की खेती हो रही है, कारोबार हो रहा है। पैसे के लिए क्या क्या नहीं कर रहे हैं लोग, लैंड क्रूजर, आपके बच्चों की जिंदगी पर ये लोग दुबई में होटल खरीद रहे हैं। बिहार में भी इसी तरह से कई सारे मामले जो शराब तस्करी के आ रहे हैं। तो इस तरह के तमाम खबरों को टीवी अखबार पर अगर चलाया जाता, कैंपेन चलाया जाता, तो इस तरह के आरोपी पकड़े जाते। मैं फिर कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। उन पत्रकारों की तारीफ कीजिए जो सामाजिक न्याय की बात तो नहीं करते हैं, लेकिन कम से कम सरकार से सवाल जरूर पूछते हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, पत्रकार का काम होता है सत्ता से सवाल पूछना। चलिए, ये लोग सामाजिक न्याय की बात न करें, अगर ये लोग सिंपली सरकार से सवाल भी पूछना शुरू कर दे तो भी बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। तो भी इस देश की जो जातिवादी मनुवादी सिस्टम है उसमें बड़ा सुधार हो सकता है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि लगातार पत्रकार का काम होता है सत्ता से सवाल पूछना। सोचिए, कफ सिरप, जो हम बच्चों को कफ की दवाई देते थे, उसमें ड्रग्स की सप्लाई होती थी। बहुत सारे मासूम बच्चों की मौत हुई है। दुनिया में मिलावटखोरों को फांसी की सजा होती है, लेकिन भारत सरकार ने नियम बदल दिए हैं। अब मिलावटखोरों में आप जुर्माना देकर भी छूट सकते हैं। लेबर लॉ बदले जा रहे हैं, मिलावटखोर के कानून बदले जा रहे हैं। रामदेव के घी में मिलावट है, मिलावट के खिलाफ कानून ढीला कर दिया गया। मैं आपको पढ़ के बताता हूं। पहले था कि मिलावट पर सख्त कानून था, मिलावट पर कानून में आपको एकदम आजकल देखिए गूगल का जमाना है। अब ये नहीं कि आपको कोई बड़े बड़े किताब खरीदने हैं। भारत में खाद्य पदार्थों में मिलावट एक गंभीर अपराध है, जिसके लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के तहत दंड का प्रावधान है। इस कानून के तहत मिलावट के दोषी पाए जाने पर जुर्माना, कैद दोनों की सजा हो सकती है। लेकिन इसमें भी अब कुछ जो है वो तब्दीली कर दी गई है। और ये सोचिए, तो इसलिए ये कानून जो है थोड़ा हल्का होता जा रहा है। मिलावट पर कैसे सख्त हो सजा, एक कानून केंद्र में अटका, दूसरे के लिए राज्य के नियम है। तो इन मिलावटखोरों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए। ये बड़ी खबर है जो मैं बता रहा हूं। सोचिए, लोग ड्रग्स मिलाते थे कफ सिरप में, मासूम बच्चों की जान जाती थी। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।